नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। देखिए, बहुत खुशी की बात है। पहले हम लोग 300 सीट के लिए लड़ रहे थे, अब 740 सीट हो चुका है। तो थोड़ा तो अलग हट के बाबू काम करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट बीकॉम पास कर चुके हैं, जो पहले अप्लाई नहीं किए हैं, 1 अक्टूबर से देखिए वापस फॉर्म भराएगा। आप लोग चूकिए नहीं, जरूर अप्लाई कीजिए। भाग कब आपका साथ दे दे कोई नहीं जानता है, ठीक ना। कब बोला जाता है लक लेवर चांस, ये कभी इंसान को नहीं मिल पाता है। यदि तीनों मिल गया ना, वो इंसान हमेशा सक्सेस होता है। हमने क्या बोला? लक लेबर चांस। ये तीन आपका एलएलसी हम लोग बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जब क्लास लेते हैं तो लक लेबर चांस। यदि तीनों एक साथ मिल गया ना, तो किसी भी इंसान को सक्सेस होने से कभी कोई रोकता नहीं है। तो लक उसी को साथ देता है जो क्या कहता है, लेबर कहता है। जो स्टूडेंट लेबर कहता है उसी को लक भी साथ देता है, ठीक ना। चलिए, तो जो पहले अप्लाई नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग 1 अक्टूबर से अप्लाई कीजिए। और हम लोग तो 50 नंबर तो हम आपको सिर्फ अकाउंट दे रहे हैं। यदि मेरा वीडियो एक एक करके आप लोग देख लेते तो गारंटी के साथ 50 में 50 आपका अकाउंट आएगा। 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है कि हम आपको बस खाली स्टूडेंट को बहलाने फुसलाने के लिए बात करें। बाबू, ट्रस्ट कीजिए। आप लोग मेरा फेस अकाउंट पर फेसबुक सभी जगह जाकर हम लोग का हिस्ट्री देख सकते हैं आप। अनेकों हमने स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है, चाहे सीए हो, सीए फाउंडेशन हो, जूनियर अकाउंट को हो, या टॉपर स्टेट टॉपर हो। अनेकों पिछले बार भी हमने स्टेट टॉपर दिया है। तो बस आप एज ए ट्रस्ट कीजिए और एक एक वीडियो देखिए। 50 में 50 आपका रखा हुआ है, ठीक ना। आते हैं सीधे टॉपिक पर, उसके बाद आपको बताते हैं। और कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक। देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हमने 15 तक वीडियो बना दिया है बाबू। चलिए देखिएगा, अभी जो बनाना है 16 नंबर से बनाना है। देखिए, अभी जो बाबू बनाना है 16 नंबर से। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी मिले, तब पीडीएफ आप लोग जाके कोचिंग का प्ले स्टोर में ऐप है, आप लोग इंस्टॉल कीजिए। देखिए, उसमें बराबर वीडियो जा रहा है। अभी तो ऐप में वीडियो कम है, लेकिन रेगुलर अपलोड अपलोड हो रहा है। इसके अलावा पीडीएफ जा रहा है, ई बुक टेस्ट सीरीज हम लोग पूरा अरेंजमेंट किए। हाँ, थोड़ा तो लेट हो गया था क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से लेट हुआ था। एक्सीडेंट, हाथ में भी बैंडेज था, पैर में भी, तो दिक्कत था। ऑफलाइन भी क्लास ऑफ था, लेकिन अब लेट नहीं होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए। बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा है। और टैक्स मिला के 100 रुपया और ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। तो आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कीजिए। 50 नंबर का हम आपको गारंटी दे रहे हैं। 50 नंबर 100% बाबू आएगा। 50 में 50 नहीं लाया, आप मैसेज करना, आपका रुपया हम रिफंड कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस से बोले हैं तो कुछ है तब तो बोले हैं ना। चलिए देखिएगा, आते हैं बेटा टॉपिक पर। ये सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ बेटा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। जब रोकर बही के अनुसार शेष को लेकर चलते हैं तो न वसूली चेकों की। याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा दो में से कोई एक होता है। बीआरएस बनाने के लिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेटा बनाने के लिए दो में से कोई एक लिया जाता है। चाहे तो आप कैश बुक का बैलेंस लेके चलिए, चाहे तो आप कैश बुक का बैलेंस लेके चलिए, या नहीं तो आप क्या लेके चलिए, पासबुक का बैलेंस। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए दोनों में से कोई एक लेके चला जाता है। यदि हम कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं तो हम किसके जैसा बनेंगे, पासबुक के जैसा। यदि हम पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, मतलब पासबुक को लेके चलते हैं, तब बेटा किसके जैसा बनना होगा,
कैश बुक के जैसा। ठीक, यही क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। हमने अनेकों स्टूडेंट को देखा, क्वेश्चन पढ़ा फटाफट मारे, घर पाया तो बोला अरे सर क्या बोले, थोड़ा सा तो मिस्टेक हो गया, उसी में गलती हो। तो कभी जल्दी जल्दी नहीं, ठीक ना, ध्यान से देखिए। देखिए, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक आर। इसको देख के कभी आंसर मत मारो, कभी नहीं। हमने ऑफलाइन कला, चलिए बैठा करिए आप लोग, हाँ बैठिए, देखिएगा। आप पीछे जाओ तो एक स्टूडेंट खड़ा रहो उधर जाकर पीछे, आप लोग खड़ा रहो तो देखिएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, ठीक ना, ध्यान से सुनना है। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, यदि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अनकलेक्टेड चेक आए, कोई जल्दीबाजी नहीं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले दो को कॉलम खींच लेंगे, यहाँ पर प्लस बेटा, यहाँ पर माइनस, अपने मन से। 10 सेकेंड ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन गलती नहीं होगा। अब देखो, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बेटा कैश बुक का बैलेंस आपका दे दिया, अपने मन से हम कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस पहले से दे दिया। आगे देखिए, अनकलेक्टेड चेक, मान लेते हैं बेटा यहाँ पर कैश बुक है, यहाँ पर पासबुक है, ठीक, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश बुक बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब बेटा बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। क्वेश्चन में कैश बुक रहे तो पासबुक के जैसा बनेंगे, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अनकलेक्टेड चेक मतलब मान लेते हैं कि हम 200 रुपया के चेक जमा किए, अपने मन से मान लेते हैं समझने के लिए कि हमने 200 रुपया का चेक बैंक में जमा किए, लेकिन अभी तक वह चेक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो देखो, कैश बुक तो मेरा डायरी है, कहीं भी हम पैसा जमा करते हैं तो सबसे पहले पॉकेट से डायरी निकालते हैं और लिख देते हैं 200 रुपया प्लस है, लेकिन पासबुक में तो बेटा आया ही नहीं, क्योंकि देखो क्लियर लिखा है अनकलेक्टेड चेक, पासबुक में नहीं आया। अब बताइए, कैश बुक है तो हम बनेंगे किसके जैसा, पासबुक के जैसा। अब बताओ क्या करना होगा, हमको इसके जैसा बनना है। मेरे पास 0 है, इस सॉरी मेरे पास 200 है, इसके पास 0 है, हमको इसके जैसा बनना है। तो क्या करना होगा, जितना बेटा प्लस किए हैं उतना माइनस कर दो। देखो इतना माइनस कर दो, इसके जैसा बन गए ना, तो इसका क्या करना होगा बेटा, माइनस आंसर होगा। माइनस देखिए क्या करना, एडेड नहीं, सब्ट्रैक्ट इन बैंक रिकंसिलेशन। देखिए बेटा ये आंसर होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट मतलब बेटा क्या होता है, घटाना होगा। देख लीजिए, बैंक समाधान विवरण में घटाया जाएगा, क्यों घटाएंगे समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं भी डाउट हो कमेंट में मेंशन करिए, ठीक ना, पास कराना हम लोग के हाथ में है, ठीक ना। बस जितना वीडियो जाए एज ईमानदारी पूर्वक आप लोग बस ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए, बैंक समाधान विवरण है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ये खाता बही, ये लेजर अकाउंट, सहायक बही सब्सिडियरी बुक, रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों के मिलान करने वाला विवरण पत्र, स्टेटमेंट टू रिकंसाइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। यस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा एक स्टेटमेंट होता है। क्यों बनाया जाता है, पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस दोनों को आपस में मिलाने के लिए। क्यों मिलाते हैं, आपको देखो डिफिनेशन में हम बताए होंगे, कारण को जानने के लिए कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में बराबर क्यों नहीं हुआ। जैसे कैश बुक में बेटा दिया है 10,000, पासबुक में बाबू है 20,000, ये दोनों का बैलेंस अलग है। क्यों अलग है, हमको कैसे पता चलेगा, जब हम क्या बनाएंगे, BRS बनाएंगे तब पता चलेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब हमको पता चलेगा कि इसका डिफरेंस क्यों है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा चलते हैं।
देखिएगा, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। देखिए, प्रत्येक माह के अंत में, एट एंड ऑफ ईच मंथ, वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ ईयर, एक निश्चित तिथि पर, ऑन ए सर्टेन डेट, यस, हमेशा याद रखना, बीआरएस बनाने का कोई डेट नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का बेटा कोई डेट नहीं है। जब आपको लगे कि पासबुक का कैशबुक के बैलेंस को हमको मिलाना चाहिए, क्यों कैशबुक का पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं किया, आप बना दो। बीआरएस बनाने का कोई समय नहीं है। महीना के अंत में, 2 महीना के अंत में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आप कभी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर बाई, कौन बनाता है? आपको देखिए पहले बताए हुए हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा हमेशा बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? बिजनेसमैन के द्वारा। देख लीजिए, बैंक द्वारा नहीं, देखिए लेनदारों द्वारा, क्रेडिटर्स द्वारा, बैंक के ग्राहकों द्वारा। देखिए, कस्टमर ऑफ बैंक, यस, मेरा अकाउंट किसी बैंक में है, इसका मतलब उस बैंक के लिए हम कस्टमर हैं, उस बैंक के लिए हम क्या है? कस्टमर हैं। तब बीआरएस बेटा हमेशा कौन, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है? हम बार बार बीआरएस बोले हैं, बीआरएस, कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है? बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? ये बहुत भाग से बेटा इतना सीट आया है। हमने पहले भी देखिए, पिछले वीडियो में बोला था, मैं वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, हम लोग की जानकारी आया था, नोटिफिकेशन में पता चला था कि सीट बढ़ेगा। सीट बढ़ने के कारण एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ, ठीक ना? नहीं तो एग्जाम पहले बढ़ जाता, एग्जाम सॉरी हो जाता। बहुत सारा उन लोग का एनालाइज हो रहा था सीट को लेकर, इसीलिए एग्जाम का डेट आगे बढ़ते गया, ठीक ना? अब एग्जाम का डेट अभी अभी टाइम है, दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, तो आप टेंशन मत लो, अभी टाइम है। अब बस खाली आप पढ़ते रहो मन लगा के, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाओ और एकदम से लगल रहो दे दनादन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा। रोका बही के अनुसार प्रतिकूल शेष का अर्थ है, देखिए अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मिस। देखिए, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कब बोलते हैं बेटा? आपको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस किसको बोला जाता है? जब क्रेडिट बैलेंस हो जाए। समझ में आ गया ना? कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कब कहा जाता है? याद रखना, अनफेवरेबल बैलेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव बैलेंस का। किसे बेटा कहा जाता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप एकदम से मिले जो मिले एकदम से रट जाओ, कल के लिए नहीं छोड़ना। देखिए, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस को ही बोलते हैं अनफेवरेबल। देख ले, रोका बही के अनुसार जमा से क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यस यही आंसर है। रोका बही के अनुसार डेबिट से, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश में नहीं, इसका मतलब प्लस पॉइंट होता है। डेबिट बैलेंस मतलब आपके अकाउंट में पैसा है। देखिए, पासबुक के अनुसार जमा से क्रेडिट बैलेंस साइज पर पासबुक नहीं, क्रेडिट बैलेंस जैसे आप लोग के मैं कहीं से कोई आदमी आपके अकाउंट में पैसा डाला तो क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय डेट अमाउंट। इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसा है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस साइज पर पासबुक मतलब होता है अकाउंट प्लस में है, और क्रेडिट बैलेंस साइज पर कैशबुक मतलब बेटा होता है कि आपका अकाउंट किस में है? नेगेटिव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से पढ़ते रहिए मन लगा के। देखिए, प्रतिकूल शेष का अर्थ है, देखिए अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, देखिए रोका बही के अनुसार नाम शेष, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। आगे देखिए, पासबुक के नाम शेष, डेबिट बैलेंस साइज पासबुक, यस बेटा सही आंसर क्या होगा? आगे देखिएगा, पासबुक में जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक।
यहाँ पर पासबुक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा हो गया था। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, डेबिट बैलेंस इन पासबुक। कोई दिक्कत, पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब आपका अकाउंट बेटा किस में है, माइनस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक ना। अब आप लोग का बराबर देखिए वीडियो ज़्यादा, क्योंकि हाथ को लेकर थोड़ा बीच बीच में रुक रहा था, एक्सीडेंट की वजह से पूरा बैंडेज, और लिखने में भी क्या हो रहा था समस्या। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग क्यों हैं पढ़ा रहे आप ये लोग के लिए ना, ताकि आपको मुसीबत को क्या किया जाए, सिंपल बनाया जाए। टीचर स्टूडेंट हमेशा एक ही होता है। ध्यान से देखिएगा, अनुकूल बैंक शेष का अर्थ है फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, फेवरेबल बैंक बैलेंस, फेवरेबल मतलब आपके अकाउंट में प्लस पॉइंट कब बोलेंगे कि अकाउंट में मेरा रुपया है। रोकड़ बही में जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक नहीं, इसका मतलब होता है कि अकाउंट माइनस में है। पासबुक में जमा से क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, यस फेवरेबल। रोकड़ बही में नाम शेष देखिएगा, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, यस। बी एंड सी, इसका बेटा सही आंसर क्या होगा, डी होगा, बी एंड सी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट। देखिए पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग, आप लोग इसको सही कर लेना। आप लोग का ऐप पर गया है सही सही, यहाँ पर जो पहले का प्रिंटिंग ये लोग गलती प्रिंट कर दिया, लेकिन सॉरी इसके लिए। आप लोग का जो भी ऐप पर जाएगा ना, कोचिंग का जो ऐप है उस पर सब सही करके गया है, ये तो अभी अपलोड होगा उसमें सही होगा, ठीक ना। आप लोग देखना, पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स। देखिए पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब बेटा क्या होता है, ओवर ड्राफ्ट। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, ओवर ड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट तो समझ ही रहे, आपका अकाउंट माइनस में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलिए देखिएगा, रोकड़ बही के डेबिट शेष का आशय देखिए, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक में, यस हाथ में रुपया है, डेबिट बैलेंस इन कैश, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम से रट जाइए। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब बाबू आपका क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब होता है कि आपके अकाउंट में कुछ रुपया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सब पूरा एकदम से बेटा रटते रहिए, ये बहुत हम लोग का क्वेश्चन अरेंजमेंट करने में टाइम लगा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही को अनुसार अधिविकस का अर्थ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मीन्स। देख लीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको सही, इसका प्रिंटिंग देखिएगा, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ कुछ वर्ड हम सही कर देते हैं, लेकिन आप लोग देख लेना। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर कैश बुक है और यहाँ पर क्या दे दिया है, पासबुक। हमने ऑप्शन देकर हम सही कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश मिस्टेक हुआ है इसका, यहाँ पर बेटा क्या होगा, कैश बुक होगा। आप लोग नोट करते समय इसको सही सही नोट कर लेना। देख लीजिए अब रोक, ये लोग जल्दी जल्दी ये लोग प्रिंट कर देता है, जिसकी वजह से इस टाइप का हो गया, लेकिन सॉरी इस नेक्स्ट बार से हम लोग पूरा जांच पड़ताल के इसको पीडीएफ करेंगे ताकि कोई भी वर्ड मिस्टेक ना हो। देखिएगा रोकड़ बही को, देखो रोकड़ बही को अनुसार अधिविकस का अर्थ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स। ओवरड्राफ्ट मतलब अभी बताए थे बेटा,
आपका अकाउंट किस में है, माइनस में है। इसका मतलब डेबिट बैलेंस, देखिए रोकड़ बही के डेबिट शेष नहीं, डेबिट शेष मतलब बेटा होता है आपका अकाउंट प्लस में है। देखिए रोकड़ बही में ऑडिट शेष, देखिए क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, यस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब आपका होता है कि आपका अकाउंट बेटा किस में है, माइनस में है। क्रेडिट बैलेंस के मतलब आपका क्या होता है बेटा, आपका अकाउंट किस में है, माइनस में है। एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन की वजह से आपका रैंक कहाँ चल जाएगा कोई ठीक नहीं है। देखिए अगर रोकड़ बही का डेबिट शेष आधार है और चेक जमा किया गया किंतु क्रेडिट नहीं हुआ, देखिए इफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ देखिए यहाँ पर बेटा कैश बुक दिया है, क्या दिया है, कैश बुक। जहां कैश बुक देख लेना फटाफट इस तक एगो लाइन खींच लेना। आप क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, कैश बुक, कैश बुक दिया है, इसका मतलब आपको किसके जैसा बनना है, पासबुक के जैसा। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इज, अब देखो चेक हम जमा किए लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ पर कैश बुक है बेटा, यहाँ पर पासबुक, हम चेक तो बैंक में जमा कर दिए, मान लें कि हम 500 रुपये का जमा किए, तो कैश बुक में प्लस करेंगे ना, क्योंकि कैश बुक मेरा डायरी है, कैश बुक मेरा क्या है, डायरी है। कहीं भी चेक जमा करते हैं ना, डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो सबसे पहले कैश बुक में किया जाता है। तो देखो हमने कैश बुक में तो प्लस कर दिया लेकिन पासबुक में जीरो है, जीरो क्यों है, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। अब बताइए कैश बुक है तो आपको किसके जैसा बनना है, पासबुक के जैसा, आपको इसके जैसा बनना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर प्लस 500 है, यदि यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो इसके जैसा बन जाएंगे ना। चलिए तो इसका सही आंसर बेटा होगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टेड इन BRS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए बैंक समाधान विवरण निम्नलिखित के शेषों के अंतर को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज यूज टू शो द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ, देखिएगा रोकड़ बही के रोकड़ कॉलम एवं पासबुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। याद रखना एक क्वेश्चन फंसाएगा, बिहार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जूनियर अकाउंट का ही क्वेश्चन है, याद रखना। कैश बुक का मेन, कैश बुक जो होता है ना, तो आप ये मत समझो कि कैश बुक में खाली बैंक का कॉलम होता है, बेटा कैश बुक में दोनों का कॉलम होता है। मान लेते हैं कि कैश और बैंक दोनों का कॉलम होता है, इधर भी एक कैश का कॉलम होगा एक बैंक का। तो रिकंसिलिएशन में हमेशा बैंक का कॉलम को लिया जाता है, रिकंसिलिएशन में हमेशा बैंक का कॉलम को लेते हैं, कैश का कॉलम को बेटा नहीं लिया जाता है। यही देखो कन्फ्यूजन मत होना, कैश बुक में एक कैश का कॉलम होता है एक बैंक का, इसको डेबिट साइड बोलते हैं या लेफ्ट साइड, इस साइड भी होता है कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम, दोनों साइड होता है। तो रिकंसिलिएशन में हमेशा बैंक का कॉलम का रिकंसाइल होता है, रिकंसिलिएशन में हमेशा किस कॉलम को लेते हैं, बैंक वाला कॉलम को, कैश वाला कॉलम का बेटा नहीं। अब देखो ऑप्शन, अब आपका माइंड में सटेगा। देखिए कैश कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं, कैश कॉलम नहीं होगा। हमने अभी क्या बोला आपको कि बैंक कॉलम लेना है, कैश कॉलम नहीं। आते हैं सेकंड, देखिए रोकड़ बही के बैंक कॉलम, देखिए कितना, एंड पासबुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, देख यस ये सही है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम लेते हैं, एंड पासबुक, यस ऑप्शन ए सही है। पढ़ लेते हैं सी, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं, देखो यहाँ पर कैश कॉलम लिख दिया, ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा, बी नंबर। ये देखिए जूनियर अकाउंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस एकदम से मन लगा के पढ़िए। आप लोग का PDF भी जाएगा, आप लोग ऐप इंस्टॉल कीजिए, छोटा सा अमाउंट लग रहा है, आप लोग उसको पेमेंट करिए। टोटल चीज़ आप लोग का 50 में 50 देने का तो मेरे हाथ में है, 100% आप लोग का 50 में आएगा। चलिए
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन आया, ये भी आपका जूनियर अकाउंट का ही है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 31 मार्च 2026 को एक्स लिमिटेड के रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष इतना है। रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष मतलब फेवरेबल, उसके हाथ में पैसा है। चेक जमा किया गया किंतु वसूली नहीं हुई। इन्होंने जमा तो कर दिया चेक, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया। 1,100 तथा चेक निगमित किया गया किंतु उपस्थित नहीं किया गया। 150 का चेक तो इशू कर दिए, लेकिन जिसको हमने चेक दिया उन्होंने अभी तक अकाउंट में पैसा जमा, मतलब जिसको हमने चेक इशू किया उन्होंने अभी तक चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। आगे देखिए, बैंक ने 100 ब्याज दिया एक्स, कोई दिक्कत, बैंक आपको इंटरेस्ट कितना दिया है 100। आगे देखिए, एक्स लिमिटेड, देखिए बाद में हम लोग देख लेंगे क्या है वो। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 2000। देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, याद रखना, जहां कैश बुक बेटा दिख गया इसको तुरंत अंडरलाइन करो, यहीं पर तो आंसर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर कैश बुक है, यहाँ पर प्लस कर देना, यहाँ पर माइनस, फटाफट। देखो 2,000 बेटा दिया हुआ है, कितने से 2,000 दिया हुआ है। अब देखिए चेक डिपॉजिटेड हमने जमा किया, देखो यहाँ पर शॉर्ट में कर देते हैं, एक कैश बुक है, पासबुक है, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर अमाउंट ₹100। देखो मान लेते हैं कि हमने 100 का चेक जमा किया लेकिन बैंक में पैसा आया ही नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड, पता है ना, हम यदि जब भी बैंक में चेक जमा करेंगे तो सबसे पहले कैश बुक में बेटा लिखा जाता है। कहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है, कैश बुक में। क्यों? क्योंकि कैश बुक आपका एक डायरी होता है, कैश बुक आपका एक रजिस्टर्ड होता है। देखो हमने तो लिख दिया कैश बुक में प्लस, लेकिन पासबुक में 0 है। क्यों है? क्योंकि देखो लिखा नॉट क्लियर, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। अब बताइए, क्वेश्चन में तो कैश बुक है, तो बेटा किसके जैसा बनेंगे, पासबुक के जैसा। तो बताइए कैसे बनेंगे, हमको इसके जैसा बनना है, तो जितना हमने प्लस किया उतना क्या कर देंगे, माइनस। तो इस 100 रुपया बेटा किस में जाएगा, माइनस में। अब देखें नेक्स्ट, आगे देखिएगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 150। देखो चेक इशू, यहां पर लेते हैं कैश बुक बेटा, यहां पर पासबुक। देखो हमने चेक इशू किया, मतलब हम चेक काट के किसी को दे दिए, हम चेक काट के किसी को देंगे तो कैश बुक में माइनस करेंगे ना, क्योंकि कैश बुक मेरा डायरी है, फट से कैश बुक निकालेंगे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जब किसी को चेक दिए तब मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा ना, और जब चेक डिपॉजिट करते हैं तब मेरे अकाउंट में पैसा आता है, ठीक ना। तब देखो माइनस कर दिए, देखो यहाँ पर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड ₹150। हम जिस व्यक्ति को चेक दिए वो व्यक्ति बैंक में जमा नहीं किया, वो इधर उधर घूम रहा है, मान ली कि मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा। हम आपको चेक काट के दिए, आप बैंक में जमा करोगे तब अकाउंट से मेरा कटेगा। हम आपको चेक काट के दिए, आप पॉकेट में रख के उधर घूम रहे हो नानी घर, तो ये आपका अकाउंट से मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा नहीं, कटेगा। तब पासबुक में 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जिसको हमने चेक दिया वो बैंक में चेक जमा
नहीं किया। अब देखिए हमको बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। अब बताइए इसके जैसा बनना है। मेरे पास -150 है, यहाँ पर 0 है, तो इसके जैसा कब बनेंगे, जितना हमने माइनस किया उतना वापस प्लस कर देंगे। 150 हमने क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया। 150 हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब आगे देखिए, बैंक अलाउ इंटरेस्ट अमाउंट ₹100। बैंक आपको इंटरेस्ट दिया। देखिए यहाँ पर बेटा कैश बुक है, 2 मिनट टाइम लगेगा लेकिन जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक ना। इस तरह के स्टेप अपनाना, कभी गलती नहीं होगा। देखिए बैंक अलाउ इंटरेस्ट ₹100, पासबुक में तो ₹100 आ गया। बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बैंक आपको घर नहीं ना पहुंचाएगा, बैंक का इंटरेस्ट घर पहुंचाता है नहीं ना, आपके अकाउंट में जाके प्लस कर दिया। पासबुक मतलब आपका अकाउंट, आपके अकाउंट में बैंक कितना प्लस कर दिया, ₹100। लेकिन हमको तो कोई जानकारी ये नहीं है, कैशबुक में 0 है। क्यों, क्योंकि इसकी जानकारी हमको नहीं है। अब बताइए, क्योंकि कभी बराबर मैसेज भी नहीं आ पाता है, ठीक ना, इसीलिए हमको कोई जानकारी नहीं है। अब बताइए हमको किसके जैसा बनना है, पासबुक के जैसा। कैसे पता चला कि पासबुक के जैसा, याद रखना हमेशा इसी को देखना है। जब क्वेश्चन में कैशबुक रहे तब बेटा हमेशा पासबुक के जैसा बनना है। अब देखो यहाँ पर ₹100 है, यहाँ पर 0 है, हमको इसके जैसा बनना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस कितना कर देंगे, ₹100। यहाँ पर प्लस हमने कितना किया, 100। कोई दिक्कत, आगे देखिए एंड, आगे देखिए एंड कलेक्टेड 150 ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड। बैंक मेरे बिहाफ में कितना कलेक्शन की है, ₹50। इन्हें पकड़ देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कैश बुक है, पासबुक है। आप लोग ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, एक में कर सकते हैं, हमको तो समझाना है इसलिए हमको बार बार लिखना पड़ा है। अब एग्जाम में आएगा तो इतना थोड़ी कहना है, एक बार इधर कैश बुक लिखो, एक बार पासबुक, अब उसी में फटाफट सब कहना कर दो, ठीक ना। हमको तो समझाना है इसीलिए हम बार बार कैश बुक और पासबुक लिख रहे हैं। देखिए बैंक मेरे बिहाफ में कितना कलेक्शन किया, ₹50। इसका मतलब पासबुक में ₹50 प्लस हो गया। मेरे बिहाफ में जैसे इंटरेस्ट अकाउंट में आता है, किसी कंपनी का हम लोग शेयर खरीदते हैं तो उसका डिविडेंड मेरे अकाउंट में आता है। इसका मतलब है कि बैंक मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्शन कर रही है। तो देखिए मेरे बिहाफ में बैंक ₹50 कलेक्ट की, लेकिन हमको तो कोई जानकारी ये नहीं है, तो हमको बनना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा। तो हम भी इसमें ₹50 प्लस कर देंगे। चलिए अब तक कुछ नहीं है, बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स ये सबको आप ऐड कर लो, कितने से फटाफट हुआ, देखो 2300। 2300 में से कितना माइनस कर देंगे, ₹100। ये देखो 2300 आया, प्लस वाला 2300, इसमें से इसको माइनस कर देंगे बेटा, तो सॉरी सॉरी सॉरी, देखो हमने माइनस किया बेटा, कितने से आंसर आ गया, 2200। आप लोग देख लो फटाफट बेटा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, BRS इज ए पार्ट ऑफ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसका पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। बैंक खाता का बैंक अकाउंट, रोकड़ बही का कैश बुक, फिनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन ऑफ दीज। देखिए BRS किसका पार्ट है बेटा, इसका क्या ऑप्शन होगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जूनियर अकाउंट में पूछा हुआ है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन, पासबुक के अनुसार अधिवर्ष शेष इतना, देखो यहाँ पहले पासबुक कब दे दिया, पासबुक दे दिया, तो बेटा बताओ किसके जैसा बनना है, कैशबुक के जैसा। किसी को दिक्कत, चलिए ध्यान से हंसो मत, आराम से देखते रहो। देखिएगा पासबुक के अनुसार अधिवर्ष शेष इतना है, ₹100, ₹175 और ₹150 के चेक नियमित किए गए। देखो 3 गो चेक जारी किया, परंतु अभी तक भुगतान हेतु उपस्थित नहीं हुआ।
देखो कितना आसान है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, 600 का एक चेक बैंक में जमा किया गया परंतु अभी तक वसूली नहीं हुई। रोकड़ बही के अनुसार अधिविकस शेष ज्ञात कीजिए। आगे देखिए, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब आपका अकाउंट माइनस में। देखिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, देखो पासबुक बेटा दिया है, इसका मतलब कि आपको किसके जैसा बनना है, कैश बुक के जैसा, ठीक ना। देखिए ओवरड्राफ्ट एज बैलेंस एज पर पासबुक 2175, चेक रुपीज 1, चेक रुपीज 100, 175, 150, वह इशू, इतना रुपए का हमने चेक इशू किया, बट नॉट एट प्रेजेंटेड। एट मतलब बेटा होता है कि अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। फॉर पेमेंट ए चेक 600 इज डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। फाइंड आउट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिए बहुत आसान है बेटा, यहाँ पर कैश बुक लिख लो, यहाँ पर 2 गो लाइन खींच लो, प्लस एक माइनस, कोई दिक्कत आते हैं देख लो। ओवरड्राफ्ट पासबुक के अनुसार आपका ओवरड्राफ्ट दिया है, पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट, जब ओवरड्राफ्ट दिया रहे ना तब बेटा आप माइनस में लिखना। किस में लिखना? माइनस में, क्योंकि अकाउंट आपका माइनस में है इसीलिए माइनस में लिखे। अब देखिए चेक रुपीज इतना है, तीनों को आपको प्लस करो, 100, 275, ये तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने से आपका हो जाएगा? 300, 425, कितने से आपका बेटा हो गया, फटाफट देख लो, 425। देखिएगा 425, देखिए 425 रुपए का हमने चेक इशू किया था। यहाँ पर देखिए कैश बुक ले लो और यहाँ पर पासबुक, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में पासबुक है तब बेटा आपको किसके जैसा बनना है, कैश बुक के अनुसार। देखिए पासबुक है तो आपको किसके जैसा बनना है बेटा, कैश बुक के जैसा, कोई दिक्कत। आगे देखिए 425 रुपए का हमने चेक इशू किया, इशू मतलब काट के किसी को दे दिए, तो यहाँ पर तो माइनस करेंगे क्योंकि कैश बुक मेरा डायरी है। हम किसी को भी चेक देते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक में माइनस करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को चेक दिया गया वो व्यक्ति तब बैंक में चेक जमा ही नहीं किया, तब मेरे अकाउंट से कटेगा? नहीं कटेगा। अब बताइए पासबुक में 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि जिसको हमने चेक दिया उन्होंने अभी तक बैंक में जमा नहीं किया। अब बताइए क्वेश्चन में पासबुक है तो किसके जैसा बनेंगे, देखना यहाँ पर पासबुक बेटा दिया है, पासबुक, जहाँ पासबुक हो गया बाल खुजलाने मत लगो, यहाँ पर देखते रहो। पासबुक है तो किसके जैसा बनेंगे बेटा, कैश बुक के जैसा। अब बताइए पासबुक है तो हमको किसके जैसा बनना है, अब पासबुक बना है इसके जैसा, तो देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -25, हमको इसके जैसा बनना है तो कब बनेंगे, जब यहाँ पर भी इतना क्या कर देंगे, माइनस। कितना माइनस करना होगा, इतना। अब आगे देखिए चेक ऑफ ₹600 इज डिपोजिटेड इन बैंक। देखो यहाँ पर कैश बुक बेटा है, पासबुक है, ठीक। हमने 600 रुपए का चेक बैंक में जमा किया तो कैश बुक में तो प्लस करेंगे 600, लेकिन पासबुक में 0 है, क्यों 0 है, यहाँ देखो, बट नॉट क्लियर। हमने तो बैंक में चेक जमा किया लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। अब बताइए बनना किसके जैसा है, हमेशा इसको देखना, याद रखना, इस पर नजर मत दौड़ाओ, हमेशा यहाँ पर देखो, देखना किसको है, पासबुक दिया है तो किसके जैसा बेटा बनेंगे, कैश बुक के जैसा। अब बताइए हमको इसके जैसा बनना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर 600 प्लस है, यहाँ पर 0 है, यदि हम यहाँ पर 600 प्लस कर देते हैं तो हम इसके जैसा नहीं बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। तो प्लस में बेटा कर दो, कितने से, 600, पहले इसको प्लस करो, कितने से आ जाएगा फटाफट, अब 26 में से 600 को क्या करेंगे, माइनस। 26 में से बेटा कितना माइनस कर देंगे, 600, इसमें से कितना आंसर आएगा, 200।
कितना, सॉरी 2000। इसका सही क्या आंसर होगा, 2000। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपका ऐप पर भी जाएगा, और जितना पीडीएफ है सब ऐप पर भी जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स, कॉस्ट, आपका जो कंपनी एक्ट का सारा वीडियो, साथ साथ पीडीएफ एक एक करके ऐप पर जाएगा। आप लोग जाके जल्दी से पेमेंट, आप पेमेंट सिस्टम कैसे करना है हम अभी आपको बताएंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, देखिए व्यवसायी द्वारा, बिजनेसमैन द्वारा, आगे देखिए बैंकर द्वारा, ऑडिटर द्वारा, अंकेक्षक, ऑडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकेक्षक, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। हमेशा बीआरएस बेटा किसके द्वारा बनाया जाता है, कस्टमर के द्वारा, दूसरा बिजनेसमैन के द्वारा। कोई दिक्कत, चलिए एक लास्ट आप लोग सुनिएगा। आप लोग यदि कोचिंग का इस नाम से ऐप है, रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल, इसको आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कीजिएगा ना तो नाउ बैंक, नाउ बाई दिखाएगा आपका, नाउ बाई दिखाएगा आपको। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपको दिखाएगा आई एम इंटरेस्टेड। इसके बाद बेटा आपको दिखाएगा क्या, आई एम इंटरेस्टेड। तो आप नाउ बाई करेंगे तो इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा आई एम इंटरेस्टेड। इसके बाद आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा। अब उस व्हाट्सएप मैसेज पर ही आपका लिंक दिया रहेगा पेमेंट का, वहाँ से पेमेंट हुआ। क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग ने मैसेज किया कि सर पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप लोग याद रखना नाउ बाई जैसे आप करोगे ये ऑप्शन आएगा आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपका जैसे आई एम इंटरेस्टेड आप करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, और वहाँ पर पेमेंट का लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप मैसेज पर, वहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तब किसी को कोई समस्या नहीं, पेमेंट व्हाट्सएप से पेमेंट होगा, व्हाट्सएप पर लिंक जाएगा। पहले ये स्टेप अपनाना है, उसके बाद आई एम इंटरेस्टेड करना है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा और वहाँ पर पेमेंट का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और सारा कोर्स आप खरीद सकते हैं। पीडीएफ से लेकर सारा टेस्ट सीरीज भी होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और हम लोग कंप्यूटर के लिए भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको भी हम बोले हैं कि आप आइए, थोड़ा सा अमाउंट लेकर आप कंप्यूटर भी पढ़ा दीजिए, ताकि जो हमारे बच्चों लोग को 740 जो सीट है ना, इसमें मिनिमम हमारा 100 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50 कम से कम शेयर होना चाहिए। ये 100 हम बोल सकते हैं, 50 स्टूडेंट का 100% इस बार चांस है इस कोचिंग से आने का। आप लोग भी प्रयास कीजिए, छोटा प्रयास इंसान को सफल बनाता है। ठीक, सभी को थैंक यू।